Good morning, students. Today I will teach you evolution of computer. It's the first chapter of computer subjects. Evolution of computers means history of computer. Who is the inventor of computer? Computer को किसने invented किया? In this topic we will cover this early calculating device, early IT inventors, theory of Boolean logic, ENIC, UNIVC, generation of computer. ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन थे, अर्ली आईटी इन्वर्टर्स कौन थे, थ्योरी ऑफ बुलियन लॉजिक क्या थे, ईएनआईसी क्या था, यूएनआईवीसी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये पहले चैप्टर का टॉपिक है. तो नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ द बेसिक अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? कैलकुलेशंस मतलब अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स और कैलकुलेटिंग डिवाइस. अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो आई डैट इज़ कॉल्ड एबकस. एबकस द फर्स्ट मशीन to perform mathematical calculations like additions, subtractions, multiplications and division. ये जो क्या परफॉर्म किया इसने ये परफॉर्म किया कि इसमें एडिशंस हो सकता है, सब्ट्रैक्शंस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन. एबकस वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज मोर देन 3000 ईयर्स एगो. एबकस किसके इन्वेंटेड किया? 3000 ईयर्स एगो. इट वाज मेड ऑफ वुडन फ्रेम विथ रॉड इच हैविंग ब्लेड्स. ये वुडन फ्रेम की होती है विथ रॉड्स. ये सारी रॉड्स लगी हुई है, ये रॉड्स हैं और इस पर ब्रिड. ये देखिए ये ब्रिड्स है, दिस आर कॉल्ड ब्रिड्स. ये ब्रिड्स हैं. अब इसके अंदर द फ्रेम जनरली हैज़ टू पार्ट. द फ्रेम जनरली हैज़ टू पार्ट एंड ईच ब्रिड्स, इसको दो भागों में बांटा गया. टू पार्ट्स का मतलब ये हुआ, ये अपर के जो टू पार्ट्स थे, ये वाले अपर वाले टू पार्ट्स को हेवन कहा गया, इसमें 2 बीट्स हैं. और ये लोअर वाले पार्ट्स को अर्थ कहा गया, जिसमें 5 बीट्स हैं. ये लोअर पार्ट है, डैट इज़ कॉल्ड लोअर पार्ट, जिसमें 5 है, 1 2 3 4 5. और ये अपर पार्ट है, डैट इज़ कॉल्ड 2 बीट्स. द वैल्यू ऑफ ईच बीट्स इन हेवन वॉज 5 एंड डेट अर्थ वॉज 1. जो वैल्यू थी वो एक हेवन की तो 5 थी और अर्थ की क्या थी? 1 थी. यानी इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी एक की वैल्यू 5 तो दूसरी 10. इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था इसका. अब जो नेक्स्ट डिवाइस है डैट इज़ कॉल्ड नेपियर्स बोन. ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस है. नेपियर्स बोन एक तरह के ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्कॉटिश मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम सर जॉन नेपियर है. सर जॉन नेपियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन 1670 में इन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की जिसका नाम नेपियर बोन्स रखा. इस डिवाइस के अंदर क्या था? इट वाज सेट ऑफ 11 रेक्टेंगुलर रॉड. ये रॉड्स लगी हुई हैं 11. ये रॉड्स 11 लगी हुई हैं और यही रॉड्स क्या करती थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ऐड वाइज एट स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट भी निकालती थी इसी रॉड से. नंबर 1 2 3 4 5 6 7. ईच रॉड हैज़ ए मार्क 0 to 9. इस तरह से रॉड की मार्किंग की गई थी 0 से 9. नेपियर यूज कर्व्ड बोन फॉर दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस विच इज़ कॉल्ड नेपियर बोन्स. नेपियर ने क्या यूज़ किया? कर्व्ड बोन का. उसी डिवाइस को इन्होंने क्या कहा? नेपियर्स बोन. अब नेक्स्ट जो डिवाइस हमारे पास आई वो डिवाइस पास्कल एडिंग मशीन्स. पास्कल इज़ ए फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्वेंटेड दिस मैकेनिकल डिवाइस. पास्कल जो थे फ्रेंच मैथमेटिकल इन्वेंटेड थे
और उन्होंने 1642 में एक मशीन डेवलप की, उस मशीन का नाम रखा मैकेनिकल डिवाइस और उसको ही कहा पास्कलाइन। ये डायग्राम जो है पास्कलाइन का है। अब इसमें था क्या, इट वाज मेड ऑफ गेयर्स एंड डायल्स एंड व्हील। वो किससे बनाई गई थी? गेयर्स से, डायल से और व्हील से। पास्कल यूज्ड एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स टू द मेक दिस डिवाइस। इस डिवाइस को बनाने के लिए उन्होंने रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ किया, 8 मूवेबल व्हील्स लगाए। दिस कैलकुलेटिंग मशीन पास्कल नोन एज मैकेनिकल कैलकुलेटर विच कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इन्होंने एक तरह का कैलकुलेटिंग मशीन बनाया, वो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, वो ऐड करता था और सब्ट्रैक्ट करता था, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब नेक्स्ट जो डिवाइस हमारे पास आई वो लेबनीज। दैट इज़ द साइंटिस्ट गॉटफ्रिड, ये साइंटिस्ट हैं गॉटफ्रिड। लेबनीज इज ए 1671 जर्मन मैथमेटिशियन। गॉटफ्रिड लेबनीज डेवलप्ड अ कंप्यूटर बेस्ड द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल एडिंग मशीन। इन्होंने क्या किया, पास्कल की मशीन पर एक अपना वर्क शुरू किया और उसको 1671 में जर्मन मैथमेटिशियन थे गॉटफ्रिड विलियम लेबनीज इनका नाम था। इसमें इन्होंने क्या किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया। और इसके अंदर इन्होंने उस मशीन का नाम रखा स्टेप रिकॉर्डर। स्टेप रिकॉर्डर दिस, ये दैट इज़ कॉल्ड स्टेप रिकॉर्डर। यही लेबनीज कैलकुलेटिंग मशीन्स थी। अब इसके बाद द स्टेप रिकॉर्डर वाज लेटर मॉडिफाई स्मूथर एंड बेटर फंक्शनिंग। मैथ क्या करने लगा, वो वर्क करने लगा बेटर फंक्शनिंग कंपेयर टू द पास्कलाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन आई